आज अंग्रेजी एसोसिएशन ऑफ बुंदेलखंड एवं भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मीट थे ऑथर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार प्रोफेसर विकास शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार प्रोफेसर विकास शर्मा 2 दिवसीय साहित्यिक दौर पर झांसी व निवाड़ी आए। ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन के महामंत्री प्रोफेसर विकास ने कहा कि उनका नवीनतम उपन्यास ऑल हर फायर विश्वविद्यालयों व्याप्त भ्रष्टाचार जेएनजी की जीवन शैली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्य पुस्तक जैसे नीति की निवेदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृत्रिम बुद्धिमत्ता व साइबर एक्शन जैसे विषयों पर लिखा गया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रवि कुमार ने किया। आभार सरदार वीर सिंह जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अर्पण शर्मा, प्रदीप खटीक, हर्ष जैन, भरत प्रजापति, अभिजीत सिंह, डॉक्टर शारदा सिंह, दीप्ति विलास एडवोकेट, डॉक्टर अनिल कटारे, डॉक्टर अनिल बाबू, शिवानी प्रजापति, रजनी कुशवाहा, डॉक्टर रंजन बुंदेला, डॉक्टर बी के निरंजन, अशोक बिलगिया आदि उपस्थित रहे। झांसी आने का क्या उद्देश्य है? मैं झांसी के पास एक निवाड़ी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, वहाँ एक नेशनल सेमिनार में मुख्य वक्ता बुलाया गया था और वहाँ से मैं आज मेरी शाम की ट्रेन है उससे निकल रहा हूँ। झांसी को क्या पहचान देना चाहते हैं? झांसी तो अपने आप में पहचान प्राप्त है। मैथिली गुप्त यहाँ के रहने वाले चिरगांव के थे। वृंदावन वर्मा का उपन्यास मृगनयनी और वो भी इनकी कार्य जन्मस्थली रहा है। तो झांसी अपने आप में एक साहित्यिक शहर है और एक सांस्कृतिक परंपरा का शहर है। और मैं झांसी पहले भी आया था, 20 साल पहले CPMT का एग्ज़ाम था, हमारे विश्वविद्यालय ने कराया था, मैं उसमें ऑब्जर्वर था, तब मैं आया था। 20 साल बाद यहाँ आया हूँ साहित्यिक कार्यक्रम में एक लेखक के रूप में। क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि मैसेज ये है कि झांसी में एक अच्छी खासी परंपरा रानी लक्ष्मीबाई की रही है, साहित्य की रही है, संस्कृति की रही है। जो आने वाली पीढ़ी है वो इस परंपरा पर गर्व करे। अगर हम अपनी परंपराओं पर गर्व करेंगे और उन परंपराओं पर चलने का प्रयास करेंगे तो कहीं बहुत आगे जाएंगे। हमारे देश पे हर जगह परंपराएं हैं, हर रीजनल लेवल पर परंपराएं हैं। सर जैसे कि बात करें रिवाज कल्चर गुप्त हो चला है, खत्म हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमको पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक संस्कृति ट्रेडिशनल कल्चर, इसका कॉम्बिनेशन जरूरी है। हम किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते। परंपराएं भी अच्छी हैं, परंपरावाद खराब है। परंपराएं अच्छी हैं, हम अच्छी परंपराओं को मानते जाएं और गलत परंपराओं को तोड़ते जाएं। अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है तो कोई नया भी लेना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज भी पंडित के पिक्चर बनी, इसके बारे में देखिए, जहाँ एक और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो स्त्रीगण समाप्त हो, ठीक है, और वहाँ हम एक जाति के विशेष को गाली दे रहे हैं, ऐसी फिल्म बना रहे हैं, हम समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। समाज का हर वर्ग सम्मानित है और हम किसी वर्ग को घूसखोर पंडित नहीं बोल सकते, किसी कम्युनिटी विशेष को। हाँ, एक पंडित भ्रष्ट हो सकता है, एक और जाति का आदि भ्रष्ट हो सकता है, व्यक्ति को भ्रष्ट बोल सकते हैं, लेकिन पूरे समुदाय को घूसखोर पंडित कहना एक गलत है। इससे बचना चाहिए। कितनी आपकी किताबें लिखी हैं? मैंने 15 उपन्यास लिखे हैं अब तक, और वैसे मेरी 8 क्रिटिकल बुक्स हैं, 15 उपन्यास हैं, नॉवल लिखता हूँ मैं। मेरे उपन्यासों पर लगभग 12-18 PhD हो चुकी हैं और काफ़ी लोग PhD पूरे देश में कर रहे हैं। आपके इंदौर विश्वविद्यालय में देवी अहिल्या से भी मेरे पास PhD चल रही हैं, कुछ PhD हो चुकी हैं, और भोपाल विश्वविद्यालय भी मुझे PhD करा रहा है। इस तरीके से जो पिक्चर रिलीज हो रही है, इसमें अगला कदम क्या रहेगा? मुझे लगता है निर्णय हो चुका है। उस पर हमारी योगी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने उसमें नोटिस जारी कर दिया है, एक्शन ले लिया गया है। सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, सरकार ने समझा है। मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सर जैसे कि बात करें, भारत में आपका नाम काफ़ी विख्यात है और जो नौजवान युवा है आज का, तो उसके लिए क्या अपील रहेगी उसके भविष्य को लेकर? मैंने कहा, युवाओं के पास एक उम्र है, इस उम्र में मोहब्बत करना और कैरियर बनाना, दोनों की उम्र एक ही है। युवाओं को तय करना है कि इश्कबाजी या मोहब्बत करनी है, करियर बनाना है। मोहब्बत तो आगे भी हो जाएगी, करियर दोबारा नहीं बनेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवा जब करियर निर्माण का समय है, करियर पर ध्यान दें, ये इश्कबाजी पार्टी कल्चर से दूर बचें तो अच्छा रहेगा। भेदभाव जातिवाद भेदभाव तो कोई भी सामान्य आदमी की बुरी बात है, होना ही नहीं चाहिए। समाज बदल रहा है, जैन जी के लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, हम समाज में बहुत प्यार से रह रहे हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, उसके हर बुद्धिजीवी आदमी उसकी निंदा करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अगर वो तटस्थ बुद्धिजीवी है, कहता गलत है भी तो बात। हम अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के देश में रहते आए हैं।
हमने वो भी देखा है कि भगवान राम शबरी के बेल खाते हैं। तो निश्चित रूप से हम उस परंपरा के लोग हैं। जातिवाद बहुत बुरी चीज़ है, ये होना ही नहीं चाहिए। सर एक और आखिरी सवाल, आज खासतौर से यूपी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, काफ़ी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं और ऐसे टेंशन में आए वो परीक्षा भी छोड़ देते हैं, परीक्षा छोड़ने के अपना भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, कोई परीक्षा अंतिम नहीं होती। कुमार विश्वास का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, सदा तो धूप के हाथों में भी परचम नहीं होता, सदा तो धूप के हाथों में भी परचम नहीं होता, खुशी के घर में भी बोलो कभी क्या गम नहीं होता। तो ये जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक परीक्षा आपका निर्णय नहीं करती। इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कई परीक्षाओं में पास भी नहीं हुए, आज बहुत बड़े लोग हैं। आपको अगर साहित्य का ज्ञान हो थोड़ा बहुत भी, तो अमिताभ बच्चन बीएससी में फेल हुए थे और सुमित्रानंदन पंत को हरिवंश राय बच्चन लेटर लिखा करते थे, वो इस बार ही फेल हो गया, लेकिन हरिवंश राय बच्चन लीजेंडरी फिगर है। ठीक है।